गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 2। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपके पाठ का नाम है निराली का फैसला। जैसा कि इस पाठ से ही स्पष्ट होता है कि निराली एक लड़की है और वो जब स्कूल से आती है तो वो तुरंत अपना खाना खाती है और स्कूल का काम करने बैठ जाती है और काम करते करते इतना थक जाती है कि वो परेशान हो जाती है और वो क्या कहती है कि मुझे कोई भी काम नहीं करना है और वो कोई भी काम ना करने का निर्णय लेती है। तो आइए देखते हैं हम इस पाठ में कि निराली का फैसला इस पाठ का नाम क्यों रखा गया। निराली ने, पहले हम इस पाठ को अच्छे से रीड करते हैं और आपको भी इस पाठ की रीडिंग बहुत अच्छी करनी है क्योंकि रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। पहले, निराली ने स्कूल से आकर खाना खाया। वह स्कूल का काम करने बैठ गई। काम करते करते वह थक गई। मुझे नहीं करना काम। अब निराली ने क्या कहा कि निराली स्कूल से आई और उसने अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद वो तुरंत स्कूल का काम करने बैठ गई और काम करते करते वो थक गई। जैसा कि आप लोग भी करते हैं, स्कूल से आते हैं, बहुत से बच्चे स्कूल से आते हैं, तुरंत खाना खाते हैं, फिर अपना स्कूल का काम करने बैठ जाते हैं और वो थक जाती हैं। तो निराली ने भी यही किया, लेकिन उसके बाद जब वो थक गई तो उसने क्या कहा कि मुझे नहीं करना काम। ऐसा कहकर निराली अपना बस्ता बंद करके बाहर चली गई। बस्ता यानी कि जिसमें वो अपनी बुक्स कॉपी रखती है। वह बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि निराली एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आकाश की ओर देखने लगी। खुले आकाश में अनेक पंछी उड़ रहे थे। पंछी यानी कि पक्षी उड़ रहे थे। कितने खुश हैं ये, कितना अच्छा होता अगर मैं भी चिड़िया होती। अब निराली के मन में क्या बात आई जब उसने आकाश में देखा और आकाश में उसने बहुत से पक्षियों को उड़ते हुए देखा। उसने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही है, तो उसने सोचा कितना अच्छा होता अगर मैं भी चिड़िया होती, कोई काम न करना पड़ता। निराली बोली, उसने कहा कि मैं भी चिड़िया होती तो मुझे भी कोई काम नहीं करना पड़ता। उसको लगता है कि चिड़िया जो आसमान में उड़ती है वो कोई भी काम नहीं करती है। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। निराली की बात सुनकर वह बोल उठी, निराली, तुम जानती नहीं हो कि हमें कितना काम करना पड़ता है। तिनका तिनका लाकर हम अपना घोंसला बनाती हैं। दाने की खोज में दूर दूर तक उड़ती हैं। फिर दाना लाकर हम अपने बच्चों को खिलाती हैं। अब चिड़िया ने अपने बारे में बताया कि हम कैसे घोंसला बनाते हैं और कैसे तिनका खोज करके घोंसला बनाते हैं और दाने की खोज में दूर दूर तक उड़ते हैं और फिर हम वही दाना ला करके बच्चों को खिलाते हैं। ये तो चिड़िया ने अपने बारे में बताया। तो जब चिड़िया की बात निराली ने सुनी तो उसने क्या कहा, अच्छा इतना काम, मुझे नहीं बनना चिड़िया, निराली ने कहा। निराली ने ऊंचे पेड़ को देखा। वाह, इस पेड़ को देखो, कितने मज़े हैं इसके। कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करना, बस एक स्थान पर खड़े रहना है। काश मैं भी पेड़ होती, निराली ने कहा। अब निराली ने जब पेड़ को देखा तो उसको लगा कि अगर मैं भी पेड़ होती तो मुझे भी कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे पेड़ एक स्थान पर खड़ा रहता है और कोई भी काम नहीं करता, उसको ऐसा लगता था। तो पेड़ ने सुना तो वो बोल पड़ा, किसने कहा कि हम कोई काम नहीं करते? अरे हमारा तो प्रत्येक भाग काम करता है।
जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं, मेहनत करके जो फल फूल हम बनाते हैं वे तुम्हें दे देते हैं। अब पेड़ अपने बारे में बताने लगा कि जड़ें जो हैं वो मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्तियां जो है ये सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती हैं, और मेहनत करके जो भी फल फूल हम लोग बनाते हैं वो तुम्हें दे देते हैं। तो निराली सोचने लगी, बात तो सही कही है पेड़ ने, ये भी ढेर सारे काम करती हैं, मुझे नहीं बनना पेड़। अब उसने कहा कि मुझे पेड़ भी नहीं बनना। पहले उसने कहा कि मुझे चिड़िया नहीं बनना, फिर उसने दोबारा क्या कहा कि मुझे पेड़ नहीं बनना। तभी निराली की नज़र पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। ये मधुमक्खी है और ये इसका छत्ता। मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही थी और फूलों का मीठा मीठा रस चूस रही थी। ये मधुमक्खी है और ये फूलों पर, ये फूल आप देख रहे हैं, इसी फूल पे वो मंडरा रही थी और उसका मीठा रस चूस रही थी। तो इसको देख करके मधुमक्खी को जब देखा तो उसको, निराली को लगा कि काश मैं भी मधुमक्खी होती, फूलों पर उड़ती फिरती और मीठा रस पीती, कितना मज़ा आता, निराली ने कहा। फिर जब इसकी बात मधुमक्खी ने सुनी तो मधुमक्खी ने क्या कहा, मधुमक्खी ने सुना तो बोली, इधर उधर उड़कर फूलों से रस इकट्ठा करना ही तो हमारा काम है। तुम्हें क्या पता कि दिन भर उड़ते उड़ते हमारे कोमल पंख दुखने लगते हैं, हम थक जाती हैं। उसने क्या कहा कि मधुमक्खी ने कि हम लोग भी सारा दिन काम करते हैं और हम लोग भी उड़ते उड़ते हमारे जो कोमल पंख है वो भी दुखने लगते हैं और हम बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। अरे ये तो सभी काम करते हैं, मुझे नहीं बनना मधुमक्खी। अब उसने कहा कि मुझे मधुमक्खी भी नहीं बनना है, क्योंकि ये भी मधुमक्खी भी जो है तो अपना काम बहुत करते हैं, यानी कि चिड़िया भी बहुत करती है, पेड़ भी बहुत करते हैं, मधुमक्खी भी बहुत करती है, और मुझे नहीं बनना, ना तो चिड़िया, ना पेड़, ना मधुमक्खी। तभी निराली ने फैसला किया, काम से घबराकर मैं क्यों कुछ और बनूं, मैं भी अपना काम करूंगी। उसने क्या कहा कि अब मैं कभी भी अपने काम से घबराऊंगी नहीं और मैं भी काम से घबरा करके कुछ और बनना नहीं चाहती, यानी कि मैं भी अपना काम करूंगी। निराली उठकर अपना काम करने घर के अंदर चली गई और ऐसा सोच करके निराली उठकर अपना काम करने चली गई, यानी कि अंत में उसने क्या फ़ैसला लिया कि मुझे अपना काम खुद करना है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि काम से हमें कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए और सभी अपना अपना काम करते हैं और हमें भी काम करने से घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है निराली का फैसला, यानी कि अंत में निराली ने यही फैसला लिया कि मुझे अपना काम खुद करना है और कभी भी अपने काम से घबराना नहीं है। तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसकी रीडिंग करिएगा और इसमें से हम 1 पेज राइटिंग देंगे, आप लिखिएगा और कुछ कठिन शब्द हैं उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू।